बात छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे पास अमानत होती है, और जो किसी की बात तुमसे कहे वो खुद भी मोतबर नहीं है, क्योंकि उसने गीबत की। सोच को बदलो, समाज आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम ही तो समाज हो। किसी को कमजोर और हकीर ना जानो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। याद रहे, मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। अल्लाह से मिला देने वाले रास्ते को तसव्वुफ कहते हैं। अगर तू औलिया अल्लाह पर तोहमत धरेगा तो हकीर तरीन बन जाएगा और शैतान ताबे हो जाएगा। हमेशा उन लोगों का चुनाव करो जो खुद से बढ़कर तुम्हें इज्जत दें। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितनी भी जब्त करने वाली हो, वो एक निगाह ऐसी जरूर चाहती है जो आंखें देखते ही जान ले कि आंखें तकन से लाल हैं या जब्त से। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे तुम करते हो, तो फिर मोहब्बत उसको जरूर दो जो तुमसे मोहब्बत करता है। ऐसी नेकी बहुत मोतबर होती है जिसका गवाह अल्लाह के सिवा और कोई ना हो। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से जबान पर इस्तग़फ़ार जारी हो जाता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब ये निशानी जाहिर हो तो समझ जाइए अल्लाह ताला तुम्हें अपने पास बुलाने वाला है। अव्वल, इबादत में दिल लगना। दोम, सिला रहमी का पैदा होना। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत का टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती है। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज है, लेकिन जब तुम थक जाओ तो तुम अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। याद रहे, जब तुम बिला वजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है।